बहुत से लोग यहाँ पर अल्लाह के एलिमेंट को अपनी बदबख्तियाँ, अपनी बेवकूफ़ियाँ और जो है ना अपनी क्या कहते हैं ये अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन, अपनी नॉन एवोल्यूशनरी बिहेवियर, अपने आप को चेंज नहीं करने के ऊपर दलील लाते हैं कि अल्लाह ठीक कर दे। मैं उनका ये एलिमेंट बहुत सीधा करता हूँ, कोई इस तरह हेल्प नहीं आई। किस्मत में नहीं था शेख साहब। नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर कि लोग ना, जैसे एक औरत ने कहा मैं सब कुछ कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह से दुआएं भी मांग रही हूँ, सब कुछ ठीक। मैंने कहा ऐसे नहीं हो, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहा हूँ। आपने एक और बंदे से शादी की है जो पहले ही बीवी वाला है, फिर उसको औलाद भी है, 3 बेटे हैं उसको उससे, और आप जो है वो सेकंड वाइफ भी हैं, मिड 30s में भी हैं, और ऊपर से आप जो है आपको औलाद भी नहीं है। अब आपको अपनी ग्राउंड समझनी चाहिए थी पहले। अब आप यहाँ मिरेकल क्या चाहते हैं? जो वो मिरेकल चाहती थी ना, मैं उसके लिए पूरी जो टेबल टर्न करना चाहती, वो टेबल टर्न करने के लिए जो करना था वो करने के लिए तैयार नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा, एक तो बंदा आके अपने गिल्ट के अंदर भी होता है ना कि मुझे भी पता है शेख साहब मैंने किया है, गलत किया है, वो आपसे होप लेने आया है कि क्या ये वापस ठीक हो सकता है। अभी एक केस है उसके आया और मैंने उसको एक ऑप्शन दिया। मैंने कहा या पैसा जाएगा, एक झगड़े के अंदर आया और गलती उसकी थी, मानी उसने। तो मैं उसको समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। उस पे केसेस डाल दिए लोगों ने, मैंने क्लेरिफाई करके। तो बहुत से लोग ना क्लैरिटी लेने आते हैं कि यार ऑप्शंस क्लियर कर दें आप हमारे। फिर उसके बाद अच्छा दूसरी बात है, मैं कभी खुद नहीं, जब मुझसे सबसे बड़ा मसला था जब लोग मुझे कहते हैं आप चूज करें आपके लिए। मैंने कहा मैं ये काम मैं नहीं करूँ, अल्लाह ने नहीं किया हमारे लिए ये काम। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिर इम्मा कफूर, हमने आपको रास्ते दिखा दिए, पिक एंड चूज आपका अपना। आपने कॉस्ट की बात की कि आप कॉस्ट कितनी पे करना चाहते हैं, लेकिन वो होता है ना कि इंसान बोलता है नहीं ये भी नहीं लूज करना चाहता स्टेशन। आया ना, उसने कहा ना मुझे, मैंने बोला जो जहां तक तुमने कहानी पहुंचा दी है ना, तो अब या टेबल पे स्टेक किन चीजों का, इज्जत है, पैसा है, बीवी है और बच्चे हैं। ठीक है, बीवी आएगी तो इज्जत जाएगी, बच्चे आएंगे तो पैसा जाएगा, पैसे आएंगे तो बीवी जाएगी। ठीक है, और अगर पैसे आएंगे तो पैसे जाएंगे तो बच्चे आएंगे, इज्जत जाएगी तो बीवी आएगी। मैंने कहा चारों अब नहीं आ सकते, एक साथ नहीं आ सकते। क्या आपकी चारों विनिंग हो, पैसा भी बच जाए आपका, इज्जत भी बच जाए आपकी, बच्चे भी आपके पास आ जाए, कस्टडी आपके पास आ जाए, और बीवी भी नाराजगी खत्म करके आपके पास आ जाए, ये नहीं हो सकता। इन चारों की कीमत बहुत बड़ी है, इनकी भी मैंने बताया ऑप्शन है। चारों की कीमत बहुत बड़ी है और प्रोसेस लंबा है थोड़ा, वो आप करने के लिए तैयार है? बोलने का नहीं, मुझे इन्हीं चारों के अंदर करके दे। मैंने कहा जिस अप्रोच से आप फिर वो चल रहे हैं, मैंने बोला ये इस तरह आप 1:3 के रेशियो पे अपना आपका फॉर्मूला बनेगा। यहाँ आप ऐसा करें, अपनी इज्जत गवा दें, पैसा भी बच्चे मिल जाएंगे, आप गिव एंड टेक होगा। मतलब आपका काम आता है ना, आप पहले ही संभाल लेते तो ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। अब जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है ना, उसमें आपकी कमजोरी इस हद तक आ चुकी है कि ये चारों की विन विन नहीं हो सकती। यही तो समझाना बहुत मुश्किल होता है अगले, ये नहीं होगा इस तरीके से। यू हैव टू चूज एन ऑप्शन, या बीवी छोड़ दें, पैसा, इज्जत, बच्चे ले जाएं, या बच्चे ले लें और ये 3 छोड़ दें। तो जैसे जैसे वो आप कहेंगे ना मुझे ऑल इन ऑल 4 चाहिए, तो उसकी प्राइस भी बहुत बड़ी होगी। फिर मैंने उनको कहा आपको ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा और 4 साल की खामोशी अपनानी पड़ेगी। क्या फिर ये कदमों में नहीं, उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं थी, तो मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा फिर एक और ऑप्शन है, इन सारों के मामले को प्रेशराइज करने के लिए उनके साथ एक और पार्टी के साथ बदमाशी करनी पड़ेगी। जो आपके साथ कर रहे हैं ना, तो उसकी गिच्ची फिर उससे पीछे वाले की पकड़नी पड़ेगी। वो कहते हैं मैं शराफत नहीं छोड़ सकता, लेकिन ये चारों चीजें मिलेंगी। फिर मैं मुस्कुराया बहुत ज्यादा। आप ये गिव एंड टेक का जो प्रोसेस है या ऑप्शन सिलेक्शन है, इसके अंदर आप सुपर नेचुरल को, अल्लाह के एलिमेंट को किस तरह कनेक्ट करते हैं? बहुत से लोग यहाँ पर अल्लाह के एलिमेंट को अपनी बदबख्तियाँ, अपनी बेवकूफ़ियाँ और जो है ना अपनी क्या कहते हैं ये अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन, अपनी नॉन एवोल्यूशनरी बिहेवियर, अपने आप को चेंज नहीं करने के ऊपर दलील लाते हैं कि अल्लाह ठीक कर दे। मैं उनका ये एलिमेंट बहुत सीधा करता हूँ, कोई इस तरह हेल्प नहीं आई। किस्मत में नहीं था शेख साहब। नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर कि लोग ना, जैसे एक औरत ने कहा मैं सब कुछ कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह से दुआएं भी मांग रही हूँ, सब कुछ ठीक। मैंने कहा ऐसे नहीं हो, समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहा हूँ। आपने एक और बंदे से शादी की है जो पहले ही बीवी वाला है, फिर उसको औलाद भी है, 3 बेटे हैं उससे, और आप जो है वो सेकंड वाइफ भी हैं, मिड 30s में भी हैं, और ऊपर से आप जो है आपको औलाद भी नहीं है। अब आपको अपनी ग्राउंड समझनी चाहिए थी पहले। अब आप यहाँ मिरेकल क्या चाहते हैं? जो वो मिरेकल चाहती थी ना, मैं उसके लिए पूरी टेबल टर्न करना चाहती, वो टेबल टर्न करने के लिए जो करना था वो करने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, वो तैयार नहीं थी। तो सबसे बड़ी बात आती है जब किसी ने इतना खराब किया वो होता है, जब हम उसे ये समझाते हैं ना कि भाई इसका हल फौरन नहीं निकलेगा, 2 साल का इंतजार है, 3 साल का इंतजार है,
तो इस पर बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो ऑफ हो जाते हैं, नहीं भाई मेरे में इतनी हिम्मत। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये नहीं करनी तो थोड़ी सी तरह मुनाफकत सीख लें हम, डिप्लोमेसी सीख लें, लफ्जों का हेर फेर, लोगों के साथ ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, थोड़ा सा ये चला लें, उंगली टेढ़ी कर लें, उससे काम हो। कहते नहीं हम अपने कैरेक्टर के खिलाफ नहीं जा सकते। फिर मैंने कहा चले कोई मसले की बात नहीं है, थोड़ा सा असला बोरो कर लें किसी और से जंग लंबी करने के। कह रहा नहीं मैं मांग भी नहीं सकता किसी से। तो ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि स्टक अप एटीट्यूड है और ख्वाहिश है फारस और रोम फतह करने की, और मलबा 5 बजे फजर में नहीं खड़े हो सकते। अगर फजर पे खड़े हो भी रहे हैं लेकिन वो नहीं कर रहे जो करना है। हाँ, वो नहीं कर रहे। तो इस पे आप काफी बात करते हैं ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु इन्ना अलैहि वसल्लम अल्लाह ला यगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम के हालात तब तक नहीं बदलता जब तक वो हालात नहीं बदलते। इट्स नॉट कंप्लीट स्पिरिचुअल कि आप मैथ्स को बिल्कुल माइनस कर ठीक है, अल्लाह ताला तो चाहे तो भी एक लम्हे के अंदर सारा मसला करता, क्यों अल्लाह डिले करता है? उनके अल्लाह के कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ लॉगरिथम्स हैं जिसके तहत वो सिस्टम चलाता है। उसका रहम किसी के ऊपर बचपन में आ जाए, मिड एज में आ जाए, 20, उसकी वजूहात हैं, उसका पूरा एक चैप्टर है, पूरा खुलासा तशरी वजाहत है उसकी किस तरह होता है। सिर्फ महज आपके ख्वाहिश करने से थोड़ी हो जाएगा। अब आप बताएं, जब तक कि वो मिरेकल आपके पास नहीं आ रहा और वो इनकलाब नहीं आ रहा, तो उस वक्त आप ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं? जो करने का काम है, वो करने के काम के अंदर जब स्ट्रेटजीज आती हैं तो लोग नहीं मानते ना, वो कहते हैं नहीं ये नहीं होगा मुझसे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अभी एक केस है, जैसे मैं उसको कह रहा हूँ कि देखो मैंने तुम्हें सुन लिया और तुम्हारी सारी बातें सुन ली मैंने, और 4 सेशन से 5 सेशन में सुनी है मैंने तुम्हारा पास्ट बहुत सुना है और अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारे पास्ट। 30-35 साल गुजर चुके हैं, नया स्टार्ट लेते हैं। सेहत भी है, पैसा भी है, फॉरेन का मुल्क भी है, इंडिपेंडेंस भी है, आज़ादी भी है, कोई मसले की बात नहीं। चलो अब इसको पीछे करो। 4-5 सेशन मैंने सुन लिए, 5-6 घंटे मैंने तुम्हें सुन लिए, चलो अब इस चैप्टर को खत्म करो, नई जिंदगी शुरू, भाड़ में जाए। और बुलाना बहुत आसान है, अल इंसान मिन निस्यान। इंसान को याद करने के लिए जिहाद करना पड़ता है, भूलने के लिए कुछ नहीं चाहिए। वक्त बुला लेता है। वक्त क्या, पर्पस और विजन और नई न्यूनेस मिला देती है। चलें अभी स्कॉटलैंड चलते हैं, आप करीब में हैं, उसके पहाड़ों को देखते हैं। किसी जमाने में विलियम वॉलेस वहाँ का बड़ा हीरो था। देखिए जाके हरियाली देखें, समंदर दरिया देखें, पानी पिएं, गोश्त वोश्त खाएं, चिल मारें। और दुनिया में बहुत ही हंसाने वाले मजाहिया लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, जिनकी बैठक में आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा हंस। ढूंढे ऐसे लोगों को। चलो आज से शुरू कर। उसने 2-3 सेशंस मजीद के बाद ना, फिर जब वो गुलाटी मारी ना बंदर की वापस पास्ट में, तो बहुत मैं बहुत अपसेट हो गया। मैंने कहा मैं ये कि आपका केस नहीं, मैं आप अगर जेन्युइन है अपने कॉज के साथ, तो मैंने आपको वादा किया था जिसकी आप पेमेंट भी बहुत हैवी कर रहे हैं मुझे। मेरी काउंसलिंग वो नॉर्मल नहीं होती, और मैं उसके इवज में जो वर्ड प्रॉमिस कर रहा हूँ अगर मैं नहीं दे सकता तो मेरे पे तो ये पैसे हराम है, या ये कॉम्पनसेशन हराम है मेरा। तो जब मैंने आपको सारे प्रिंसिपल्स बता दिए और आपकी नीयत ही नहीं है करने की, तो मैं आपके साथ कैसे कंटिन्यू कर सकता? आई कैन ओनली कंटिन्यू विद यू एज लॉन्ग एज यू वांट अ रियल टाइम सोल्यूशन। अगर आप सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो ये कीमत नहीं है मेरी। माई टाइम इज टू वैल्यूएबल। तो वही हुआ। बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ मुझे पता चल रहा होता है पेशेंट ड्रैग कर रहा है, कोई सीरियस नहीं है अपने आप को चेंज करने। कभी ऐसा हुआ है कि लोग जो है बिल्कुल पर्पसलेस है एंड यू गिव देम अ न्यू पर्पस? हाँ बहुत हुआ है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए मेरे पास इस मामले के अंदर। वैसे डू यू फाइंड पीपल जो जिंदगी में बड़ा ग्रो कर रहे हैं और ग्लैमर है, सब कुछ है, पर्पस ही कुछ नहीं है, वाकई पर्पसलेस लोग देखें आप, कैसे पहुंच जाते हैं यहाँ तक? दुनिया इतने तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड रंग है ना कि आपके साल गुजर जाते हैं। एक केस मेरा ऐसा था, उसको 27 साल की उम्र से उसके खानदान वाले मार रहे थे और ससुराल वाले, वो 42 तक खींच गई। 15 साल टिल 42 उसने ये नहीं कहा कि ये लोग ईवल हैं। दैट वाज द मोस्ट शॉकिंग थिंग फॉर मी। मुझे कोई 6 महीने मेरे साथ ज्यादती कर रहा, और मैं 7वें दिन स्टेटमेंट लिख दूंगा उसके बारे में, ये लोग ठीक नहीं है। बगावत करूं ना करूं, लेकिन ये तो गलत है। हाँ, I'll pen it down। उसने 42 तक, उसने 17 साल नहीं किया। 17 साल के बाद इतना ज्यादा उसको इंजर्ड कर दिया था उन्होंने, ब्रूटली उसका असॉल्ट किया उसके ऊपर, उसको भूलना पड़ गया मुझे। मुझसे और नहीं बर्दाश्त हो रहा। इन लोगों ने किया मेरे साथ। मेरी मान नहीं रही थी। शी फेल्ट वेरी स्केर्ड उनके बारे को गलत कहने के लिए, अपने माइंड में उनको गलत कहने के लिए वो इतनी डर गई थी बच्ची। वो एक डिफॉल्ट इनोसेंस होती है ना, जिसको आप कहते भी हैं कि भाई इसको खत्म करना पड़ेगा, वर्ल्ड इज नॉट दैट ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ, वो मासूमियत इतनी ज्यादा थी, और उसको ये लगता था कि मैंने ही गोश्त देना है, मैंने ही खून देना है, और मैंने ही अपना सब कुछ देना है, तब दुनिया चलती। वो बहुत कुछ दे चुकी थी और वो मार रहे थे उसको, मगर उसके बाद देने को कुछ नहीं था, इसलिए मेरे पास आई। देन आई told her कि took you 17 years to understand that they're all तो
व्हाट आर द फिर उसको एक्सेप्ट करवाया मैंने कि ये ऐसे नहीं हो। वो क्या पैरामीटर्स हैं जिस पे आपको लगता है कि आप कहते हैं ये इनोसेंस जो है खत्म करनी पड़ेगी, इस तरह ये नाइवनेस है? फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में अदील केसेस आते हैं इस तरह के लेके कि अगला जो भी करे मैं तो ठीक हूँ, मेरी शान नहीं है, मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है, ठीक है। इसकी वजह से वो राज जल्दी खोलते हैं अगलों के आगे, अपनी मोहब्बत पूरी कर देते हैं उनसे पूरी एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं। वो जितनी भी बीच में अपना गलत और जो भी ज्यादती वो कर रहे होते हैं उसे ओवरलुक करते हैं और उन्हें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स देते हैं, उनके ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं और उन्हें हर वक्त अपनी कमजोरी का एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं तुम पे डिपेंडेंट। तो ऐसी, इसको इनोसेंस नहीं कहूंगा मैं। अच्छा, हाँ, ये इनोसेंस नहीं है, ये एक मिजाज है जो ओवर द टाइम बहुत से लोगों का, अक्सर लोगों का रहता है कि मेरे साथ चाहे जो जितना भी बुरा कर ले मैं नहीं करूंगा उसके साथ। मगर इसका एक ऐसा टाइम आता है जहां वो ही विल बी ड्रेन्ड ऑफ ब्लड एंड ही विल बी शॉर्ट ऑफ हिज फ्लैश एंड बोन्स। तो वो इतनी तकलीफ बढ़ जाएगी एक टाइम पर, तो वो मेरे पास आते हैं तो जब मैं उन्हें, आई नॉर्मली गाइड देम कि इस इनोसेंस के पीछे छुपी हुई है वल्नरेबिलिटी, नाइवनेस और गलिबिलिटी, कच्चापन, इमेच्योरिटी, बिल्कुल एक गैर मुस्तहकम शख्सियत है। तो अभी तुम्हें देने को तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, खून तो तुम्हारा चूस लिया सबने। तुम अभी भी किसी नई पार्टी को आज जाओगे ना, उसके ऊपर भी ये वैम्पायर्स हैं, कार्निवोरस, दे विल फीड ऑन यू। अगर आपने अपनी मासूमियत के तहत अभी भी, सबसे बड़ा जो केस मेरे पास था ना, वो कत्ल भी हुआ, मारा भी गया, जुल्म ज्यादती का शिकार भी हुआ और विक्टिम भी उनको कह रहा है और खुद को जालिम कह रहा है। दैट वाज द वन ऑफ द वेरी हॉरिबल केसेस मैंने फेस किए। मुजरिम कोई मासूम कह रहे हैं, वो अपने आप को ही मुजरिम समझता था, मुझसे ही गलती हुई हो। इस मासूमियत को तो मैं जुर्म समझता हूँ। उसकी वो मासूमियत के वो हर बात पे खुद को ब्लेम करता था, खुद में नक्स ढूंढता था, खुद में कोई कमी ढूंढता था, क्योंकि अगलों ने इतना बड़ा पोर्ट्रे करा दिया था अपने आप को उसके माइंड में कि उसकी माइंड में ये औकात ही नहीं थी कि वो उन्हें जज कर सके। तो दैट इज व्हेन आई कम इनटू द प्ले। यानी आप ये कह सकते हैं आई एम द बैड कॉप ऑन द गुड